बिहार चुनाव में अब की बार चिराग पासवान क्या किंग मेकर की भूमिका में होंगे? क्या है चिराग पासवान की जमीनी समीकरण, क्या है उनका सियासी समीकरण? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे चिराग पासवान की सियासी समीकरण के बारे में और चिराग पासवान क्या एनडीए या यूं कहे नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाएंगे या पिछली बार की तरह इस बार भी वो नीतीश कुमार यानी जेडीयू को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। चिराग पासवान इन दिनों जो बयान दे रहे हैं और जो उनका मूव है, जिस तरह से वो आक्रामक शैली की राजनीति बिहार में कर रहे हैं, उससे एनडीए के घटक दल में बड़ी बेचैनी है। और ताजा बेचैनी तब हुई जब नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में 29 जून को भीम समागम सभा का एक आयोजन किया लोजपा ने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने, और वहां पर जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उस भीड़ को देखकर महागठबंधन तो हैरान है ही, साथ ही साथ जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी परेशान है। जी हां, उस भीड़ को लेकर जो है बिहार में चर्चाओं का दौर गर्म है। कोई कहता है कि 3 लाख की भीड़ आई थी, कोई कहता है कि 2 लाख की भीड़ आई थी, लेकिन लिखा सबने यही है कि अपार जनसमूह, भारी भीड़। अब भीड़ का आलम यह था कि उसमें से ज्यादातर जो भीड़ आई थी वो युवक थे। अगर हम चिराग पासवान की बात करें और इस रैली की बात करें और इस रैली में भीड़ की बात करें तो चिराग पासवान के बारे में ये साफ कहा जा सकता है कि चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में अपना इंडिपेंडेंट पहचान जो है, स्वतंत्र पहचान बना ली है। बात रैली की हम कर रहे थे तो रैली में एक समय ऐसा भी आया जब चिराग पासवान की गाड़ी पर यूथ चढ़ गए, उनसे गले मिलने लगे, उनसे सेल्फी लेने की कोशिश की, तो किसी तरह जो है एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था का भी ये सवाल बन गया था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा अनटवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। चिराग पासवान ने अपना भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने लगातार जो है कांग्रेस और आरजेडी में निशाना साधा। अब चिराग पासवान की ये बड़ी खूबी है, अगर उनके फायदे की बात करें हम, उनकी भूमिका की बात करें हम एनडीए को लेकर, तो जब से चिराग पासवान की बिहार में एंट्री हुई है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे हैं, उनके तारीफ में कसीदे पढ़ते रहे हैं और अपने को खुद को वो प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान भी बताते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों से वो बयान दे रहे हैं, चाहे अगर हम बात करें 9 जून की रैली जो उनकी आरा में हुई थी शाहबाद इलाके में, और उसके बाद जो अभी राजगीर में रैली हुई, तो उससे उसने जो है पेशानी पे बल ला दिया है दोनों गठबंधनों के, चाहे वो एनडीए का हो और चाहे वो महागठबंधन का हो। अब नालंदा में आई भीड़ को देखकर चिराग पासवान थोड़े जोश में भी आ गया और उन्होंने जोश ही जोश में कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या मैं सोचूंगा, कुछ इस तरह का बयान उन्होंने दिया। लेकिन उसके अगले ही दिन अरुण भारती जो उनके जीजा जी हैं और साथ ही जो है लोजपा के प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 1 महीने से एक सर्वे कराया है और इस सर्वे में इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई कि ये लोजपा के चीफ जो हैं चिराग पासवान, उनको कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, कौन सी सीट उनके लिए सेफ होगी, किस इलाके में वो सीट है। तो कुल मिलाकर लुब्बे लुबाब ये कि जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि शाहबाद की सीट, जहां पर उन्होंने अपनी पहली रैली की थी आरा में, धरमना मैदान में, शाहबाद की कोई सीट जो है वो उनके लिए सुरक्षित है और वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। और खास बात यह है कि चुनाव जो है वो सामान्य सीट से लड़ेंगे। जी हाँ, किसी सुरक्षित सीट से चुनाव न लड़ते हुए वो एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, ताकि ये मैसेज जा सके कि चिराग पासवान सबके हैं, केवल पर्टिकुलर किसी क्लास के नहीं, किसी वर्ग के नहीं, किसी जाति के नहीं। और चिराग पासवान का कहना भी है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब चिराग पासवान के बारे में इस तरह का ऐलान पार्टी की तरफ से होते ही जीतन राम मांझी, जो भी उसी वर्ग को नुमाइंदे हैं जिस वर्ग के चिराग पासवान नुमाइंदे बने जाते हैं बिहार की राजनीति में, उनका ऑब्जेक्शन फूट गया, सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ये गलती वो ना करें जो गलती उन्होंने 2020 में की थी, और उनका क्या हश्र हुआ था ये आपको पता है।
तो चिराग पासवान की रैली शाहाबाद इलाके में हुई। शाहाबाद में औरंगाबाद भी आता है जो गया से सटा हुआ इलाका है, और औरंगाबाद को जीतन राम मांझी का जो है गढ़ माना जाता है, उनका क्षेत्र माना जाता है। और जीतन राम मांझी चिराग पासवान के इन बयान से कतई खुश नहीं दिखाई देते हैं। इसके पहले भी वो चिराग पासवान के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान के चुनाव लड़ने या 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान ने उनको भी असहज किया है, और वो लगातार जो है चिराग पासवान का बिना नाम लिए उन पर हमला, उन पर निशाना साध रहे हैं। अब बात करते हैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बारे में। जी हाँ, अब अभी तक चिराग पासवान ने यह कतई साफ नहीं किया है कि 243 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, कि ये 243 सीटों के बजाय जो सीटें उनको एनडीए से मिलेंगी, जो गठबंधन के दौरान जो सीटों का बंटवारा होगा उतने पे ही चुनाव लड़ेंगे, बाकी में वो एनडीए के उम्मीदवारों को मजबूत करेंगे। इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से वो 40 सीटें मांग रही है उनकी पार्टी, उनके नेता, यहाँ तक कि मेरे साथ इंटरव्यू में भी उनके प्रवक्ताओं ने कहा कि उन्हें कम से कम 40 सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट लोकसभा में सबसे अच्छा था। और जाहिर सी बात है कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान ने जो है अपना राजनीतिक कद जो है काफी बढ़ा लिया है। 5 की 5 सीटों पर वो चुनाव जीते थे, और उसके बाद अब जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है, उससे एक बात तो ये साफ हो गई है कि चिराग पासवान अब किसी एक क्लास के नेता नहीं है, जैसा कि उनके पिताजी के बारे में कहा जाता था, और न ही वो अब रामविलास के बेटे के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र पहचान बना ली है। उनकी तरफ न सिर्फ उनका जो ग्रुप है या उनका क्लास है वो आकर्षित है, बल्कि साथ साथ दूसरे भी जो पिछड़े लोग हैं और शोषित लोग हैं वो भी चिराग पासवान की बातों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। युवा वर्ग बहुत तेजी से चिराग पासवान की ओर आकर्षित हो रहा है, और भी सामाजिक समूह के लोग जो है चिराग पासवान से जुड़ने लगे हैं, और ये चिराग पासवान की सफलता है। और यही वजह है कि चिराग पासवान हुंकार भर रहे हैं। तो अब सवाल है कि फायदा तो तब होगा जेडीयू को या नीतीश कुमार को कि सब कुछ ठीक चलता रहे, सीट बंटवारा हो जाए, जितनी सीटें उनको मिले उतने पर वो चुनाव लड़ जाएं, और बाकी सीटों पर जो है निश्चित रूप से वो चुनाव प्रचार करेंगे और महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में अगर तेजस्वी ने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, जैसा कि भी पिछले 24 घंटे के अंदर उनका बयान आ गया, तो अब संभावित मुख्यमंत्री या महागठबंधन के चुनाव जीतने के बाद बनने वाले मुख्यमंत्री को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ चिराग पासवान दे सकते हैं। और चिराग पासवान टक्कर तब देंगे जब सब कुछ ठीक ढंग से हो, और सब कुछ योजना अनुसार हो, और सीटों का बंटवारा आराम से हो जाए, उसमें कोई विघ्न न आए, और चिराग पासवान को जितनी सीटें मिले उस पर वो तैयार हो जाएं। नंबर 1 फार्मूला ये है। उस स्थिति में जेडीयू को फायदा होगा और वो नीतीश कुमार को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गेम प्लान है, अगर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान जो कुछ बोल रहे हैं उसके पीछे एक गेम प्लान है, और वो गेम प्लान बीजेपी का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो उस स्थिति में अगर वो 230 सीटों पर चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे। जी हाँ, 2020 में आपको पता है कि 33 सीटों पर ऐसी सीटें थी जहां पर चिराग पासवान का उम्मीदवार जो था, जो जीते और हारे उम्मीदवारों से उसका वोट जो है उसका वोट ज्यादा था। यानी जहां पे जितने अंतर से जीत हार हुई थी उससे ज्यादा वोट जो है वो चिराग पासवान के उम्मीदवार को मिले थे। तो इस बार अगर ऐसा हुआ, चिराग पासवान ने 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो निश्चित रूप से जेडीयू को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो नीतीश का जो वोट बैंक है, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, दलित और मुस्लिम, उस पर भी वो असर डाल सकते हैं, और वो उसका नुकसान जो है नीतीश कुमार को हो सकता है। बीजेपी के जो विरोधी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा करके चिराग पासवान बीजेपी को उस रणनीति को फायदा पहुंचाएंगे जिसके तहत वो चाह रही है कि उसके चुनाव में बीजेपी के एमएलए ज्यादा हों जेडीयू के एमएलए से, ताकि मुख्यमंत्री की सीट पर वो अपनी दावेदारी पेश कर सके, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ था। अब ये बीजेपी के विरोधियों का कहना है, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान हुंकार भर रहे हैं, जिस तरह से चिराग पासवान बयान दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि किसी सोची समझी रणनीति के तहत वो ये सब कर रहे हैं। अब चिराग पासवान की भूमिका ऐसा लग रहा है कि किंग मेकर की हो सकती है, और चिराग पासवान जो है एक थर्ड फ्रंट के रूप में अपनी पार्टी को भी डेवलप कर रहे हैं। चिराग पासवान का अगला मूवमेंट क्या होगा, क्या करेंगे चिराग पासवान, बनी रहेगी हमारी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार,
जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।